भावनी कहा मीठे बच्चे मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बताते हैं, ये बाप की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने कहा दुनिया में लोग प्रबंध रचते हैं अपने शरीर को सही रखने के, आत्मा को सही रखने का प्रबंध रचे तो मनुष्य इतना दुखी ना हो। ठीक है, बाहर की सुंदरता पे काम करते हैं, मैं सुंदर दिखूं, आत्मा को सुंदर दिखा लो तो बाहर में अपने आप ही सुंदरता आ जाती है। तो यही समझा रहे हैं कि मैं ही करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। प्रश्न है सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाबा कौन सी श्रीमत देते हैं? तो आंसर है बाबा ने कहा बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंग निकलेगी। कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश न रखो। अंडरलाइन करें, सारे टेंशन ही खत्म, सारी टेंशन खत्म। बाबा ने कहा बीती को याद ना रखो और आगे के लिए कोई आश ना रखें, आश ना रखो। दिमाग वैसे ही फ्री हो जाए। शरीर निर्वाह के लिए भले कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो। मतलब बाबा कह रहे बच्चे ऐसा नहीं कि तुम खाली ज्ञान योगी करते रहो, पहले अपना काम भी करो, मतलब बैलेंस रखो। जितनी इम्पोर्टेंस आप अपने परिवार को, अपने घर के काम काज को दे रहे हैं उतना ही ज्ञान योग को दें तो आप जीवित रहेंगे। अदरवाइज आप जिंदा मुर्दा बन जाएंगे, जैसे लोग आज के समय में हो गए हैं। कोई एक ऐसा बता दो कि जो ये कहे कि मैं सुखी हूँ, अज्ञान में चलने वाले फिर भी कह देंगे कि नहीं हम सुखी हैं। तसल्ली आ गई, सब्र आ गया, तो वो सब्र किससे मिला? बाबा से। तो बाबा ये कह रहे हैं बच्चे बैलेंस रखो, टाइम मिले वेस्ट ना करो, बाबा की याद में टाइम सफल करो। जैसे कि घर की बहनों माताओं को समय मिलता है तो चार सहेलियां बैठ करके क्या करती हैं? गप्पे मारने बैठ जाती हैं। तो वो क्या कर रही हैं? अपना टाइम वेस्ट। और हम क्या कर रहे हैं? टाइम को सफल कर रहे हैं कि जल्दी से मेरा काम खत्म हो गया, मैं सेंटर में जाके योग करके योग करूं। तो ये आपने क्या किया? टाइम सफल कर लिया। बस इतनी सी बात समझने की है। बाबा की याद में टाइम सफल करो, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ठीक है, अपना कोशिश तो करते रहे, बाकी बाबा जानता है कि क्या है आपका हिसाब किताब। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रेस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, जैसे बच्चों की है किसके ऊपर? पेरेंट्स कह देंगे ना भाई तुम्हारे बच्चे हैं तुम जानो, तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे सुधारना है। इसीलिए पहले वो पूरा पूरा अवसर दे रहा है कि ये किससे हो जाए? सुधर जाए, प्यार से ही मान जाए। इसीलिए अभी उतना हाहाकार नहीं मचा है, और फिर बाद में ये होगा कि परिस्थिति ऐसी हो जाएंगी कि फिर वो आपसे कराएंगी, जैसे कि कोरोना में क्या हुआ, यही तो हुआ। परिस्थितियों ने मनुष्य को सुधारा, वो सीन बाबा ने कहा होता रहेगा। लोगों को ये वाक्य बड़े कड़वे लगेंगे कि ये कैसी खराब बातें करते हैं, लेकिन ये है सच्चाई। ये है सच्चाई, और सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। किसी को अच्छी लगेगी सच्चाई? आज के जमाने में तो किसी को भी नहीं लगेगी। तो बाबा ये समझा रहे हैं कि आप जो है इस बात को, हम दुनिया वालों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम स्वीकारें, जैसे मृत्यु को स्वीकारें, हम अपने सामने मृत्यु को स्वीकारें, अपनी मृत्यु को स्वीकारें। ठीक है, ठीक इसी तरह से किसको स्वीकारना है? सच्चाई को। अब वो क्या है? कि अपने आप को सुधारना। हाँ, वेरी गुड। अपने को सुधार ले, यही सच्चाई है। अदरवाइज परमात्मा फिर अपने हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं डर के आगे तो भूत भी नाचे। तो भगवान अपना डर दिखाए, उससे जरा डरे, क्योंकि वो दिखाया ना, महाभारत में दिखाया है। तो बाबा ने कहा बच्चे तो कह रहे हैं कि वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है भ्रकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भ्रकुटी में नहीं होते। भल सर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर तो आत्मा विराजमान है ना। अब आत्मा की उन्नति व उसका जो सर्जन है वो तो केवल बाबा है। अब शरीर बीमार नहीं है, मन बीमार है, तो डॉक्टर करे क्या? इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार समझ नहीं आता कि इनको बीमारी क्या है। देखो मैं आपको दो चीजें बताती हूँ कि एक तो
एक तो गलत विचार आपकी बीमारी क्रिएट करते हैं, और दूसरा अगर आपका योग नहीं होगा तो इविल सोल्स भी आपके अंदर बीमारी क्रिएट कर देती है। इसीलिए इन दोनों से हमको क्या करना है, बचना है। ठीक है। आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पता लगेगा कि आपको कैसे अचानक बीमारी हो गई। तो दोनों ही बातों को समझना है। आत्मा का देखो शास्त्रों में वर्णित है, मैं आपको बता दूं कि जब इंसान की डेथ होनी होती है ना, तो नेचुरल डेथ बताई है जिसमें मनुष्य का शरीर पीला पड़ता है और उसका भोजन कम होने लगता है। ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ होती है, स्लो मोशन में चलती है, स्लो प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको बताया कि जो आत्मा को अगर आप ध्यान रखेंगे तो शरीर की जो तकलीफ है वो भी हल्की हो जाएगी। लेकिन अगर हिसाब किताब आपका रह रहा है तो शरीर में भी क्या रहेगी, तकलीफ नहीं। तो बात आप समझ गए, क्या समझाया जा रहा है, किस तख्त का ध्यान रखें, अपने आत्मा का ध्यान। ठीक है। आत्मा को सही रखने का ध्यान रखें, शरीर अपने आप ठीक ठाक चलता रहेगा। और अगर हिसाब किताब आत्मा का होगा और उसकी डेथ होनी होगी तो वो स्लो प्रोसेस में चलने लगेगी, जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है। और ये स्लो प्रोसेस होता है 1-2 महीने पहले या 6 महीने पहले, ये शास्त्रों में बताया गया है कि जिस मनुष्य की नेचुरल डेथ होती है वो 6 महीने पहले ही पीला पड़ने लगता है। तो ठीक है, तो इसीलिए बातों को सही तरीके से समझें आप और अपने आप को मजबूत बनाएं, ठीक है। बाबा ने कहा आत्मा बैठी है, आत्मा का तख्त है, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। आत्मा को हाँ ये हो सकता है, आत्मा दिल दुखा रहे हैं आप किसी का तो वो हर्ट में जो महसूस कर रही है, ठीक है। लेकिन शरीर के जो कष्ट हैं उनको जो है आत्मा ऐसे यहाँ पर ऐसे नहीं माथे में तकलीफ होगी, वो तो महसूस करेगी अंदरूनी कष्ट, ठीक है। जैसे कि कोमा में पड़ा व्यक्ति, उसे बाहर में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, बाहर में तो आपको हलचल हो ही नहीं रही ना, शरीर में जो हो रहा है अंदर हो रहा है दिमाग, अब वो कौन जाने, अब डॉक्टर क्या कर लेंगे, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये हिसाब किताब होता है आत्मा का। इसीलिए आज बाबा पूरा ये समझा रहे हैं कि तुम जो इतना शरीर पे दिमाग लगा रहे हो उतना किस पे लगाओ, आत्मा की उन्नति पर। बस, ठीक है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तुम कितना भी करो उसमें कोई उन्नति नहीं होगी। लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहे आप अपना ध्यान न रखें, अपना ध्यान रखें लेकिन इतना दिमाग ना लगाएं कि जितना आपको नहीं लगाना चाहिए। आपको लगाना चाहिए आत्मा पे कि मैं मन से खुश हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। आपका शरीर आपको चला देगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, जैसे आपको फीवर हो रहा था, ठीक है, और आपको फीवर हो रहा था और आपको जाना था शादी पार्टी में कहीं, आपने खुद को तैयार किया, वहां से होके भी आगे, फिर आपको अरे मुझे तो बुखार हो रहा था, क्या हुआ, खुशी में तो खुशी कहाँ पर है, मन में। तो आपके मन ने आपके शरीर को चला दिया ना। जैसे 4-5 दिन की शादी होती है हाँ, तो सब भूल जाते हैं, दुख दर्द जागे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे फिर, खुशी में रहेंगे, आत्मा की उन्नति का ध्यान रखें। बस इतनी सी बात है समझने की। तो बाबा ने कहा बच्चे, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रच रहे हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाबा ही सिखाते हैं। सब कुछ डिपेंड है किसके ऊपर, हाँ, आत्मा पर डिपेंड है। आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कला बनती है बाबा ने कहा, फिर कैसे कम होती है बाबा ही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तुमको बहुत सुख था, अब आपको जो ये योग में बिठाया जा रहा है ये क्या करवा रहे हैं, किसकी उन्नति करवा रहे हैं, आत्मा की उन्नति करवा रहे हैं। और इस उन्नति से आप में ना बहुत शक्ति आ जाएगी। पता नहीं किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा दुख पढ़ना है, ठीक है ना। इतिहास गवाह है, भगवान उन बच्चों को पहले से स्ट्रांग बना देता है जिनके ऊपर परिस्थितियां आने वाली होती है। आप समझ रहे नहीं हैं? देखा, तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या कर दिया, पहले ही तैयार कर रहे हैं। तो आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये नहीं समझाया जाता। वो तो जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाबा तुमको देही अभिमानी बना रहे हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी वो सतो प्रधान बनेगी। अब आप देख लो कैसे बनवाओगे ज्ञान योग से या परिस्थितियों से। तो यहाँ सब है रूहानी बातें, वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है। और इसी के साथ साथ मस्तिष्क का भी नहीं हो सकता, दिमाग को भी चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा है उसे दवाइयों से सुलाया जा सकता है, लेकिन उसकी शक्तियों को जागृत नहीं कराया जा सकता। वो कौन कराता है? मेडिटेशन। तो इसीलिए मेडिकल साइंस में लिखा है कि मेडिटेशन मुर्दे में भी जान डाल दे। तो कुछ तो हो गई जो ये बात लिखी गई है। तो अच्छा, बाप समझा रहे हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती है तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो न सके। बाबा ने कहा बच्चे ये छीछी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ न सके, इसीलिए प्योरिफिकेशन करवा रहा है, इसीलिए नियम मर्यादाओं पे चलने के लिए कहते हैं। अच्छा लगे न लगे, बाबा साफ कह देता है तुम्हें नहीं चलना मत चलो। अच्छा, बाबा बड़े चतुर सुजान है, वो ये देख लेता है कि मुरली भी बाबा उसी समय ऐसे ही चलाता है जिस समय वो आत्मा बैठी होती है क्लास में कि जिसको उस बात से तकलीफ है, पवित्रता से तकलीफ है, खान पान से तकलीफ है, अच्छा तुम्हारे को पवित्रता अपनानी हो अपनाओ, नहीं तो कहीं और जाओ। और मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा वे सोचेंगे कि अपने आप से बोल रही है, अब मैं क्या करूँ, उसमें बाबा जो मुरली में लिखा है वो तो बोलना ही पड़ेगा, हम थोड़ी बोल रहे हैं, मुरली में लिखा है। हुआ यही फिर तो बाबा फिर ये देखना चाहता है कि ये चलने वाली है भी तो चलती नहीं है वो आत्माएं। फिर हमको लगता है, वही मैं हमेशा कहती हूँ, ताकत नहीं है। पवित्रता को अपनाने के लिए ना, शुद्धता को अपनाने के लिए क्या चाहिए? ताकत। जैसे लोग 10-10 बजे तक पड़े हैं, नहाते भी नहीं है, तो ताकत नहीं है। और जो उठ के आ रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है सारे काम, उनमें क्या है? ताकत। मेंटली वो स्ट्रांग है, जो फटाफट खुद को उठा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी आत्माएं अगर आपके आसपास है तो उन पे आपको तरस आना चाहिए, उनसे इरिटेट नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं करते, सोने ठीक है सोते रहो, हमें तो फ्री करो। ठीक है, तो बड़ी अच्छी है वो आत्माएं जो स्वयं को उठा रही है। जीवन मुक्ति में ले जाओ, फिर कहते हैं पतित से पावन बनाओ, तो आत्माओं को ही लेके जाएंगे। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएगा, परंतु ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है, ये है ईश्वरीय मत। बाकी बावली का वो सब है आसुरी मत, ठीक है, मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हो। अब देखो, आप अपने मन की उमंग देखो, ज्ञान न होता तो कैसे होता? बाबा ने कहा था कि आधी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन गई। तो शुक्र करें भगवान का कि उसने हमें समय पे क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया, क्योंकि उसे पता था कि इनके जीवन में ये आने वाली है परिस्थितियां, तो चलो इनको फटाफट से ज्ञान में चलाया जाए। नहीं, तो ईश्वरीय मत से आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामानुसार नीचे उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं है। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार एक बाप है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए भगवान से जुड़े, क्योंकि आपकी उन्नति उनसे जुड़ के ही होगी। लोगों से जुड़े रहेंगे तो वो आपको कमजोर करेंगे, हमेशा आपसे प्यार से बात नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी संतान ही क्यों ना हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी। आप समझ रहे हैं? इसीलिए आप क्या करें, मेंटली किससे जुड़े रहें? बाबा से। क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा में ताकत केवल और केवल मैं ही भर सकता हूँ, और तो सारे निकालने के लिए बैठे हैं। बड़े खुश दिख रही है, कैसे खुश रहते हैं इतने? तो बस यही बात बहुत है किसी को डाउन करने के लिए, नहीं? तो कौन करेगा उन्नति हमारी? दुनिया में नहीं पता किसी को भी। बाबा कहते हैं इन साधु आदि का उद्धार भी मैं ही करता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र हो जाती है, बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो रही है। वहां तुमको शरीर भी बड़ा फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा है अविनाशी सर्जन, वही आगे तुम्हारी उन्नति करते हैं, तो तुम ऊंच अपनी स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। ठीक है, बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट कर रहे हैं। किससे लिबरेट कर रहे हैं? विकारों से। हाँ, ठीक। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे और सब शांति धाम में होंगे, बाबा बहुत वंडरफुल कार्य कर रहे हैं, कमाल है बाबा की। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, आत्मा में ही है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके।
ईश्वरीय मत से चढ़ती कला होती है और मानव मत से उतरती है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा परेशान नहीं होते हैं। वो लोग समझते हैं कि स्वर्ग बन गया, आगे चल के मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग है या आप समझ रहे हैं। तो भाषा के ऊपर भी बहुत हंगामा होता है। दुख है ना, स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। इसीलिए तो अभी आपको तपस्या करवा रहे हैं, इसीलिए तो आपको कहते हैं कि प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशन दे। ये यहीं से चलेगा। ये आपका जितना योग होगा, प्रकृति आपको बचाती चलेगी हर तरह से। विनाश की लहरें आएंगी, जहां आपके पांव है वो धरती छोड़ के बाकी सारी धरती फट जाएगी, जिससे आपको क्या ना हो, परेशानी, कष्ट ना हो। क्योंकि जो प्रकृति है वो ऐसी आत्माओं को पूरा सपोर्ट करती है जिनसे अच्छे वाइब्रेशंस निकलते हैं। समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दीदी दादियों को देख लो, अभी इतने अर्थक्वेक ये सब होता रहता है, कुछ कुछ जहाँ पे होता है सेंटर को छोड़ के बाकी सब नष्ट हो जाता है। अभी कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था, उससे पहले भी कहीं हुआ था। सेंटर सेफ रहे तो कैसे रहे, क्योंकि सेंटर से क्या निकल रही है, अच्छी वाइब्रेशन। और ये वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि विनाश की लहरों का रिपल्शन कर देती है, बाहर वापस फेंक देती है, जैसे चलती हुई हवा उल्टी लौट जाए। पावर है। हाँ, तो इसीलिए तो आपको कहा जाता है कि आप इतना पावरफुल रहो कि आप जिस घर में बैठे हो, जैसे आपका मंदिर का स्थान है, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि वो आपके पूरे घर को बचा दे। और वो तभी हो सकता है जब आपके नेगेटिव थॉट्स ना चले। कभी अभी क्या होता है ना, एक से दिमाग हटाएंगे आप, दूसरे में लग जाएगा आपका दिमाग। बच्चे से हटाएंगे, पति में टेंशन में चला जाएगा। पति से हटाएंगे, काम वाली में टेंशन में चला जाएगा। फिर रिश्तेदारी में टेंशन में चला जाएगा, फिर अपने शरीर में। तो ये सारा दिन चलता ही तो आपने जितना कमाया तो फिर एनर्जी कहाँ गई, खत्म। अब कैसे बचाव होगा बताओ, समझ गए। हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना, मैंने योग किया ना, सो पावरफुल, मैं कुछ नहीं गलत सोचूंगी, जो है सब सही है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ये रनिंग है। रनिंग मतलब पानी है, ये बह रहा है, आप इसे रोकने की कोशिश ना करें। जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। इसीलिए दिमाग को क्या रखें, समय आने पे अपने आप चीजें सही होती चली जाएगी। बस ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है फिर आपको, जितना शांत शांत रहेंगे रहेंगे, उतनी मतलब- सेव होगी एनर्जी। हाँ, थॉट्स आप फालतू के ना चलाएं, व्यर्थ ना करें। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं अर्थक्वेक नहीं होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा, फिर आधा कल वो गुम हो जाएगा। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगे। समुद्र को थोड़ी खोद के निकालेंगे, धरती को खोदते हैं, वहां से माल निकालते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं ना सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर अपकार करते हैं, मुझे गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी महिमा होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही मनुष्य क्या कर लेता है, ऐसे ही मनुष्य स्वयं को श्रापित कर लेता है। जिसने भगवान के लिए गलत शब्दों का यूज किया, तो मैंने अपने जीवन में देखा उसकी अब दुर्गति हो रही है। बाबा की तस्वीरों को क्या करते थे ना, ब्लेड से काट देते थे। आज वो आत्मा पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। पैसा खूब है, लेकिन साथ में कोई कुछ पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अब रहो आराम से। तो नहीं, कैसे रहे अकेला आदमी, कैसे रहे, पैसे क्या करेगा। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो बाबा ने कहा इसीलिए कोई अगर कुछ गलत कर भी रहा है ना, तो उसको बोलो कि आपको ज्ञान में नहीं चलना, ना चले, लेकिन आप पाप के बागी तो ना बने। गलत बोलने से क्या बन जाते हैं, पाप के बागी बन जाते। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं मेरी तो महिमा होनी चाहिए, उल्टा मुझे क्या देते हैं, गालियां देते। तुम बच्चे महिमा करते हो, बहुत गाली देते हैं। चित्रों में 32 गुण दिखाए। अच्छा देखो, वो कुछ नहीं कह रहा। मैं हमेशा कहती हूँ जो पावरफुल होता है ना, वो हर बात का जवाब नहीं दिया करता। चीखते रहो भगवान को, उल्टा तो बोलते रहते हैं, बोलते रहो, वो अपने समय पे जवाब देगा। इसीलिए ये निशानी है, आपको भी सीखना है कि हर बात का जवाब नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है। हर बात का जवाब वो देता है जो अंदर से क्या होता है, खाली। तो बाबा समझा रहे हैं कि देखो मेरे से सीखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, लोग मुझे कितना उल्टा आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद बढ़ाते हैं, खुद कम करते हैं। भगवान की देखो कितनी इंपॉर्टेंस है, लोग डरते हैं। कुछ लाइफ में हुआ किसी और से हो और कहते हैं भगवान ने किया, ये बड़ा बुरा किया, डर लगता है ना। वो पावरफुल है, वो डर इसलिए लगता है क्योंकि वो हर बात का जवाब नहीं दे रहा।
आपसे भी तभी आपको समझा जाएगा आपकी इम्पोर्टेंस को, जब आप हर बात का जवाब नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, शांत रहें और देखते जाएं। तो तुम बच्चे बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम जैसे गुणवान बन रहे हो तो तुमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, टाइम वेस्ट तुमको नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ा रहे हैं तो रोज जरूर पढ़ना है। यह है अविनाशी बाप। टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा, मतलब जो ज्ञान में चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया की दुर्गति है। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम्हारी उन्नति का समय है, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे ना, तो दुर्गति उनकी निश्चित है। दुनिया की है गिरती गला, हमारी है चढ़ते चढ़ते। तो बाप कह रहे हैं बच्चे, श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब और कितना प्यारा है। बाबा बता रहे बेहद का बाप, बाकी सब तो लेते हैं, ये घराना बन रहा है पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा। ऊंचे ते ऊंचा बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबकी सीढ़ी उतरनी है, कमाल है बाबा की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ, बस भगवान की आज्ञा की पालना करें। अवज्ञा न करो, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए। मैं हमेशा से समझाती हूँ आपको कि नियम संयम ही जीवन की शोभा है। अपने आप को कुछ नियमों में बांध दो। जितने भी जीवन में सफल लोग रहे हैं उन्होंने कुछ डिसिप्लिन रहे हैं, उन्होंने डिसिप्लिन ऐसे हैं कि फिर वो कुछ भी हो जाए अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़। तोड़ते नहीं है। तो वो उनकी सेफ्टी का साधन है। तो हमको भी आपको भी क्या करना है, नियम में बांधना। बस अपने आप को कुछ नियमों में बांध लें, कुछ मर्यादाओं में बांध लें। ठीक है, और फिर उन मर्यादाओं में आप रहें, जिससे आप क्या रहेंगे, बचे रहेंगे बाहर से। तो ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते, रात को फुर्सत बहुत मिलती है। जो भी आए आत्मा उनको जो भी आए हैं उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का। ये समझाना तो सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकते। तो बाप समझाते हैं कि याद के सिवाय आत्मा की जंग नहीं निकल सकती। ठीक है, भल ज्ञान, बाबा ने कहा भल ज्ञान जो है सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय क्या है, बाबा की बाबा ऐसे नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं सुना रहे, नहीं, बाबा की याद में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझा रहे हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते वो हर एक खुद समझ सकते हैं। ये भी अपने में आवाज भर के जाते हैं सर्विस पर। यह बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। फिर ब्रह्मा बाबा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन न सके, यहाँ ज्ञान की बात है। तो बाबा हम पे क्या कर रहे हैं अभी, ज्ञान। ठीक है, इससे हमारा क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। बाबा कहते हैं अब जागो। ठीक है, मैं तुमको शांति धाम में ले जाता हूँ, तो इसका मतलब है मैं तुम्हारे को अब लेकर के जाऊंगा। मतलब सबकी किसका समय है, घर जाने का समय, मृत्यु का। आत्मा की उन्नति भी इसमें है। बाकी बाबा ने कहा सब है, जिस्मानी बातें रूहानी बातें सिर्फ तुम समझ रहे हो। अच्छा, लोगों को समझ ही नहीं आती है कैसी बातें करते हैं, तो सही है, ये भी नहीं समझ में आता ना, नहीं तो वहाँ पे भी तो भीड़ हो जाएगी फिर। वैसे भी 24 का बोलना है कि बहुत तपस्या का समय। तो ठीक है, तो तपस्या करें आप जैसे कर रहे हैं। बावनी का रूहानी बातें तुम ही समझ रहे हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाबा कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी समझाओ। अच्छा, बहुत ऐसी बहनें हैं जो सेवा कर रही हैं ऐसी की, समझ रहे हैं। और भी बाबा ने कहा बच्चे तुमको बहुत सेवा करनी है, तो वो भी मनुष्य,
लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से जीवन में क्या हो गए, वो भटक गए। वैश्याओं को भी बावनी का अब है, ये है बेहद का वैशाल्य है, बिल्कुल ही तमो प्रधान है, इसमें अब जास्ती मार्जिन नहीं है, मतलब वो नहीं है, ताकत नहीं है। जैसे कि वेंटिलेटर पे रखा जाता है, क्यों? क्योंकि अपने जो श्वास है वो नहीं होते, आर्टिफिशियल। खत्म हो चुके हैं, तो जब तक जीवित है रख सके, थोड़ा बहुत मिल रहा है आसार, तब तक वेंटिलेटर पे रख रहे हैं, चलो जब तक चल सकता है चला रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से बावने का तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, धरती चल रही है, ठीक है, अदरवाइज ये अब चलने लायक नहीं रही। बावनी का तुम्हारे लिए रोका हुआ है, कब क्या हो जाए, बहुत अनसर्टेनिटी है लाइफ में। इस अनसर्टेनिटी को आप सीरियस ले, ऐसे नहीं मस्त रहा मस्ती में, ऐसे वही हम तो मस्त है बाबा हमारी रक्षा करेगा, ऐसे फ्री फंड में रक्षा नहीं करता वो, बिल्कुल, जब तक जमा नहीं किया तो फ्री में रक्षा नहीं योग करेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या करेंगे आप फिर, पूरी जमा कर। हाँ जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, घर में करें योग तपस्या, अगर आने का नहीं बनता है, कुछ भी करें, कोई 24 घंटे तो आपको देख नहीं रहा क्या कर रही है क्या नहीं। अब ज्ञान सुनाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को तपाना, अब योग का समय। ठीक है, अपने आप को तपाएं जितना हो सके, काम करके थक गए हैं, जैसे रेस्ट करने बैठते हैं बाबा को याद कर लें। अब फिक्र ये होनी चाहिए मेरा काम खत्म हो गया, जल्दी से मैं क्या करूँ, योग बाबा को याद करो। ठीक है। ज्ञान सुनाना बावने का 3 मिनट का होगा केवल, आने वाले समय में तुमको 3 शब्दों में ज्ञान देना होगा, किसी को 1 घंटा बैठ के नहीं समझाएंगे, और वैसे भी किसी को नहीं समझाना चाहिए ज़्यादा। 25 मिनट मैं तो आज तक किसी को नहीं समझाई, 25 मिनट से ज़्यादा, और अगर कोई मैक्सिमम ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है तो उसको 45 मिनट मैक्सिमम है बहुत। जैसे गुलजार दादी जी, जगदीश भाई जी बहुत सवाल करते थे तो उनको 45 मिनट समझाती थी, उससे ज़्यादा का नियम ही नहीं है कि आप किसी पे माथा मारें, चाहे कोई कितना भी ज़्यादा क्या करे आपसे, क्योंकि इसमें फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होने लगेगी, क्योंकि ब्रेन में कैपेसिटी नहीं होती 45 मिनट से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। इसीलिए स्कूल कॉलेज में 45 मिनट का ही पीरियड्स होता है, कि वो तो यंगस्टर्स हैं वो ही नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जिनको आप समझा रहे हो तो वैसे ही मरे पड़े हैं। सही बात। तो बात आप समझ गए, तो किस पे ध्यान देंगे, अब योग पर ध्यान देना। किसी को समझाना है तो सिर्फ 2 बाप का परिचय देंगे। इवन देन कोई सेंटर में भी आता है ना, मुझे किसी को कोर्स भी कराना होता है तो मैं ज़्यादा सृष्टि चक्र पे और इन पे नहीं जाती, केवल किस पे ध्यान देते हैं, आत्मा पर उसको 4 दिन तक पक्का करा देते हैं आत्मा और फिर थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं बाकी के चैप्टर का, फिर धीरे धीरे मुरली में खुलते हैं राज। कोर्स की किताबों में राज नहीं है, वो तो केवल एक इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है हल्का सा, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको तपस्या करनी है, बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, ठीक है। तो कड़ी लड़ाई लग गई फिर कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो, तो अभी कोई कह ना सके। वो अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंगोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। बाबा ने कहा उनको खूनी नाहिक खेल कहा जाता है, नाहिक सब मर जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी। देखो मैं कहती हूँ आपको, बाबा हमें समझाता है मरना तो है ही, लेकिन दुर्गति हो जाए मरते समय, ये बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर हिसाब हो तो मुश्किल से 1 हफ्ता 2-4 दिन में आ जाए सामने, कई महीनों तक बीमार पड़े रहना, ये है दुर्गति, ठीक है। ये दुर्गति है कि जिस चीज का आपको समाधान न मिले, डॉक्टर भी ना समझ पाए, आपको रखा जा रहा है जिंदा दवाइयों से, तो ये क्या है, दुर्गति। इसका मतलब ये है कि श्वास बच रही है दुख सहन करने के लिए, कष्ट भोगने के लिए श्वास बच रही है, ये ना हो, कोई आपकी सेवा करने वाला ना हो और आप कष्ट में पड़े हैं, ये क्या है, दुर्गति। ये दुर्गति, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, तो जो 4-6 महीने का कष्ट होगा वो कम में आ जाएगा। वो जैसे कि मैंने बोला आपको, किसी को दौरे पड़ने तो सर दर्द से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। बाबा कह रहे रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की बहेंगी। नदियों से मतलब होता है अनलिमिटेड,
जैसे कि बाबा ने कहा मच्छरों से अदृश्य मरेंगे, हाहाकार से जय जयकार होगी, बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। जिसने इस शरीर का मिसयूज किया है वो कर्मेंद्रियों से सजा भोगेगा भयंकर बीमारी के रूप में। इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि जितना हो सके इस शरीर को भगवान की स्थूल सेवा में लगाएं, क्योंकि हमें नहीं पता हमने इस शरीर से क्या कष्ट ले रखे हैं, क्या पाप कर रखा है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखा है लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों की सीढ़ियाँ साफ करते हैं कि जिससे कि हम पापों से क्या हो जाए। बाबिनी का विघन भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे, माताओं द्वारा द्वार खुल रहे हैं स्वर्ग के, हैं तो पुरुष भी, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से ज्यादा इजाफा मिलता है। स्वर्ग में तो सब नंबरवार जाएंगे, कोई 2 जन्म मेल के भी बन जाते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंद है वही हो रहा है, आत्मा की उन्नति होने से फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाते हैं, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट है, कोई राजा तो कोई प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझा रहे हैं, पुरुषार्थ तो करो, योग से पवित्र बनो तो धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है, तुमको प्यार से बाबा को याद करना है। अंडरलाइन करें, क्या करना है, प्यार से बाबा को याद करना। ठीक है। देखो 2 चीजें हो रही है अभी लाइफ में, एक तो आदत पड़ गई है याद करने की, दूसरा ये है जैसे नई नई थोड़े से चल रहे हैं, थोड़ा मन बाहर भी भटक रहा है कहीं होगा और कहीं इधर भी है, तो चलो ठीक है चले जाते हैं, नहीं तो दीदी का फोन आ जाएगा कहाँ थे आप, या गोलगप्पे या कुछ जो फेवरेट छोले भटूरे हैं नहीं खाते हैं, क्योंकि नहीं तो कोई देख लेगा तो शिकायत न हो जाए। हाँ कि ये तो क्या कर रहे थे बाहर में, खा रहे थे, तो ये क्या हो गया, मजबूरी। अच्छा, मजबूरी से निकल, बाबा को याद कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, किस कैसे, प्यार से प्यार से कर। मजबूरी से ना करें। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना चल रहे हैं ना सत्यता से चलें, थोड़ा चलने की कोशिश ना करें, मतलब थोड़ा चलने की चला जा रहा है उतना ही चलो, लेकिन सही चलो। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है तो आप बाबा को कहो, उस चीज़ को ना टेंशन मत बनाओ, डर से मत करो, क्योंकि डर से कोई भी काम, जैसे बच्चे डर से आप उनको पढ़ाना चाहेंगे तो उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताया था, हमारी मदर ने कभी भी हमें पढ़ाई के लिए ऐसे बचपन में जोर नहीं दिया, जैसे इस समय माँ बाप क्या रहे हो रहे हैं, बच्चों को लेके परेशान होते हैं। बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे, ठीक है, और लेकिन आज सबसे आगे निकल गए, तो इस पे प्रेशर नहीं पड़ा उस समय, क्योंकि बचपन का प्रेशर माइंड को डर की वजह से क्या कर देता है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको दबा देता है बढ़ती उम्र में। तो ठीक इसी तरह डर बहुत बुरी चीज है, बहुत ही बुरी चीज है। तो कोई भी काम भगवान की आज्ञाओं का पालन डर से, ऐसे मजबूरी से ना करें। एक तो डर ये है, जैसे कि कईयों को डर होता है हम फेल हो जाएंगे तो चलो बाबा को याद कर ले, चलो वो ठीक है, लालच से आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसे डर डर के करने से कोई फायदा नहीं। कब तक कर लेगा कोई डर से। अंदर से स्वीकारे ना, ज्ञान में अंदर से चलना पड़ता है, बाहर से नहीं चल सकते। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम प्यार से क्या करो, बाबा को याद। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है, जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं। अब जैसे लोग एक दूसरे से डरते हैं, अच्छा फलानी बहन मेरे को देख ना ले ये खाते हुए, अरे तुम्हें बहन का क्यों डर हो रहा है, उससे डरो ऊपर से, जो वो सबको देख रहा है हर वक्त, क्योंकि वो उससे इसलिए नहीं उसे इसलिए नहीं डर लग रहा क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं दिख रहा ना। अभी आ जा सामने, वही हाथ से प्लेट गिर जाएगी खाते खाते। सही बात। वो दिख नहीं रहा ना आंखों से, जो आंखों से दिख रहा है उससे डर रहा है, उससे डर के क्या फायदा, वो उसको मतलब क्या, आप कुछ भी खाएं तो ठीक है। तो इसीलिए डरना किससे, वो तो खुश होते हैं हमारे, हाँ हमारे कैटेगरी में। सही बात है। तो डरना है इस बात से, बाबा नहीं मेरे को कोई आके क्या वज्ञ ना, मुझे हमेशा अच्छी बुद्धि आप, ठीक है। सब कुछ डिपेंड पढ़ाई पे ही है। बाबा ने कहा यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए, जिस्मानी लव में गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं होता तो भागंती हो जाते हैं। माताओं की पाई पाई से यज्ञ में सर्विस हो रही है, साहूकार बन रहे हैं, यहाँ पर गरीब है, सब कुछ पढ़ाई पे ही डिपेंड है। तुम अभी सदा सुहागिन बन रही हो, ठीक है। तो सबको ये फीलिंग आती है, माला का दाना बनने वालों को अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करो, सेवा करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर को भी न्यौछावर करना चाहिए।
सारा दिन ये नशा रहे, ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी उन्नति की है, ठीक है। कितनी खुश हूं मैं, ये तो देख लो। चलो छोड़ो, और कुछ ना हो तो। क्या समझ में आ रहा है, क्या कहा? अपने आपको देखना है कि मैं कितनी खुश रहती हूँ। बाबा ने कहा यही सेवा है, तुम खुश रहो बस, मुझे फ्री करो। जैसे बच्चे आफ्टर मैरिज खुश रहते हैं तो माँ बाप क्या रहते हैं? फ्री रहते हैं, दिमाग शांत रहता है। कि चलो ये खुश है, मैं अब फ्री हूँ। तो बाबा को भी तो फ्री करे। बाबा फ्री रहेगा आपके खुश रहने से, ठीक है। बीती को याद ना करो, आश ना रखो आगे की। कोई भी शरीर अर्थ कर्म तो करो, जो टाइम मिले बाबा को याद करो, विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई मारे तो उन पे फूलों की वर्षा करो। अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इसका मतलब ये है कि आंखें ना नाजुक नहीं चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। ये ना हो कि मुझे कुछ कह ना दे। हमेशा शिव शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ ज़्यादा ये परीक्षाएं हैं तो मैं शिव की शक्ति हूँ, तो जब आप ये अभ्यास अपने को देंगे ना तो अपने आप आंखों में क्या आ जाएगी? पावर। और नहीं तो पुरुष प्रधान समाज रहा है तो इतिहास गवाह है क्या होता है। पुरुषों ने हमेशा माताओं को क्या किया है? डराया है, दबाया है। और वो डरती आई है, है ना, मतलब दबाती आए हैं। तो इस वजह से बाबा समझा रहा है इन पॉजिटिव वे। अभी तो बहुत ही आगे चल गया सब। अभी तो जेंट्स इतने खराब नहीं है जितनी हाँ, क्योंकि इसीलिए मेन सेल भी बन गई है। पहले तो वुमेन सेल होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि पतियों पर जो पुरुष है उन पे भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो आप समझ गए? बस शादी करे पैसे की। ये बात जो है ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये बात है कि हमें ज्ञान से उसको क्या करना है। हम और तो कुछ मांग नहीं रहे, हम आपको तंग नहीं कर रहे। उनको कहो कि हम आपको परेशान थोड़ी कर रहे हैं। और रही बात बाकी नियम मर्यादाओं की, वो आप बाबा से बात करें, बाबा आपको अपने आप युक्ति दे देता है। बस कभी हिलना नहीं, डरना नहीं है, अडोल रहना है, ठीक है। तुम महावीर हो, जो कुछ पास्ट हो उसको याद मत करो, शक्तिशाली बन के रहो। आप उससे ज्यादा शक्तिशाली है तो वो भी मनुष्य ही ना, ठीक है। कितनी ताकत है। बाबा ने कहा माताओं में ताकत ज्यादा है। सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पे अटल रहना है। बाबा खुद कह रहे मैं बंधन में बंधा हूँ, बाकी और कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कर दूं लेकिन बंधन में बंधा हूँ। तो ठीक है, तो डर के रहेंगे। हाँ जी, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। अगर सामने आ भी जाए कभी रास्ते चलते हुए कहाँ से आ रही हो तो शक्ति से, ठीक है। बाबा ने कहा बाकी और कोई बात नहीं है, मैं साथ खड़ा हूँ। वो ये भी तो देखेगा कि आप जो है कितना ज्यादा कैपेबल हैं, अकेले जी सकते हैं। सुदर्शन चक्र से मारा दिखाए श्री कृष्ण, सब कथाएं हैं। बाबा तो हिंसा करा न सके। ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। ये बातें इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य, दूसरी तरफ तुम हो। जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं है। बाबा रहम दिल है। बाबा ने कहा दुख हरता सुख करता है, फिर वो तुमको दुख कैसे दे सकता है। देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाबा ने कहा बाप जैसा गुणवान बनना है, ठीक है। क्या कहा बताओ? बाप जैसा गुणवान बनना है। दूसरी पॉइंट है जो बीता उसे याद नहीं करना है। जो बीता उसे याद नहीं करना है। बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है, ठीक है जी। याद नहीं करना है, ड्रामा पर अटल रहना है। तो करते तो नहीं आप बीती को याद है, बताइए। अब तो बहुत कम। स्टॉप कर दें आप, ये समझ लें अब आपकी ना शक्ति नष्ट हो जाएगी।
कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके जो जीवन है वो युद्ध ना रहा हो, एक पल भी बीता वो बीत गया बस। ठीक है। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कहानी चलती रहती है, जरूर रही होगी, लेकिन आप उसे भूल जाए इसी में आपका भला है। तो वरदान दिया बाबा ने, संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाव। संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाव। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं है, रतन की वैल्यू है। होली हंस फौरन परख लेगा कि ये काम की चीज नहीं है। ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति रहे, मैं राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं हम रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ में जा नहीं सकती। यह स्मृति होली हंस बना देंगे, ठीक है। तो स्मृति रहे, हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्माएं हैं, मतलब आपको हर बात का ज्ञान है। जैसे कानून को जानने वाले अगर कानून की अवज्ञा करें तो उनको ज्यादा पनिशेबल किया जाता है आम जनता से, क्योंकि आपको क्या थी, सब कुछ पता था पहले। तो बाबा भी यहाँ यही कह रहे हैं कि तुमको मैंने इतने सालों से तुम पे काम कर रहा हूँ, अब तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बात व्यर्थ है और कौन सी स्मर्थ। हाँ। तो इसको समझ लो और ये ध्यान रखो। स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। जो स्वयं को देव रूपी मकान में मेहमान एक- समझते एक एक हैं। बोला करो, हाँ। जो स्वयं को इस देव रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं, क्योंकि मेहमान माना मेरा कुछ यहाँ है नहीं, मैं कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो होमवर्क दिया बाबा ने, जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्य को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन को, संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चाहे चलते हुए कर्म को बीच में रोक के अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो देखो यही बात ऊपर समझाई गई है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है क्या वो व्यर्थ है या वो समर्थ है। तो चेक कर लो बीच बीच में कि जो मैं सोच रही हूँ वो, व्यर्थ तो नहीं है। तो वो जो है बाबा ने कहा बीच बीच में प्रैक्टिस कर लो बात करते हुए भी। तो आज आप सारा दिन यही चेकिंग करेंगे कि मेरा कितना व्यर्थ चलता है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।